हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस कोर्स। तो हम पाइथन में पढ़ रहे थे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा बहुत जाना था और उससे रिलेटेड हम कुछ टास्क भी किए थे ना। तो हम अपने आगे के जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसको देख लेते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न अ बूलियन रिजल्ट, ट्रू और फॉल्स। मतलब जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होता है उसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं ना। आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक वेरिएबल है उसमें पड़ा हुआ है 10 और एक दूसरा वेरिएबल है उसमें पड़ा हुआ है 20। मतलब ये क्या करेगा, दोनों को कंपेयर करेगा आपस में कि उसकी वैल्यू बड़ी है कि बराबर है कि छोटी है ना। दो वैल्यूज में कंपैरिजन करता है, ठीक है। और जो रिजल्ट होता है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में देता है। तो उसके लिए हमारे पास है यहाँ पे ग्रेटर देन पहला है, और दूसरा है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल, और एक है हमारे पास लेस देन, और नेक्स्ट लेस देन इक्वल, और इक्वल इक्वल नॉट इक्वल। ठीक है। तो हमारे पास पहला था ग्रेटर देन, ये चेक करता है ना क्या वैल्यू बड़ी है कि नहीं। और जो सेकंड है ये चेक करता है क्या वैल्यू बड़ी है या उसके बराबर है ना। जो नेक्स्ट है वो चेक करता है क्या उस जो वैल्यू है क्या छोटी है कि नहीं, है ना। दो वैल्यू में चेक करेगा क्या वो वैल्यू छोटी है। और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो चेक करता है क्या छोटी है या उसके बराबर है ना। और जो नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल इक्वल, ये चेक करता है क्या वो वैल्यू आपस में बराबर है कि नहीं, है ना। दोनों वैल्यू को कंपेयर करता है क्या वैल्यू बराबर है या नहीं। और जो नेक्स्ट है हमारे पास नॉट इक्वल, नॉट इक्वल का मतलब है क्या वो उस वैल्यू उसके बराबर नहीं है। ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर मैं अपने एडिटर को ओपन करके उसमें दिखा देता हूँ एग्जांपल करके। इसके लिए अपने एडिटर को ओपन करता हूँ आइडियली, और सिंपल एक यहाँ से मैं फाइल बना लेता हूँ, फाइल न्यू। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है a इक्वल 10 और b इक्वल 20, और एक रख ले रहा हूँ मैं यहाँ पे c इक्वल 10। ठीक है। तो हमारे पास जो पहला था वो तो हमारे पास ग्रेटर देन ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं प्रिंट। चलिए ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, है ना। तो ये चेक करेगा क्या ए की वैल्यू जो वैल्यू है मतलब जो 10 है, क्या वो बड़ा है किससे, बी से, है ना। तो बी में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे 20 पड़ा हुआ है। तो क्या 10 बड़ा है 20 से, नहीं। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि 10 बड़ा नहीं है 20 से, ठीक है ना। तो चलिए फिर ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ, पहले सेव कर लेते हैं फाइल को। मैं एक फाइल लेता हूँ एग्जाम्पल टेस्ट डॉट पी वाई, और यहाँ सेव करते इसको रिप्लेस कर देते हैं फाइल, क्योंकि ऑलरेडी फाइल मैंने बनाया है इस नाम का। सेव और रन करते हैं इसको, यहाँ से रन, रन मॉड्यूल, सॉरी इसको मैंने यहाँ से हटाया नहीं। चलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ना, कमेंट सिंगल लाइन कमेंट, कंट्रोल एस से सेव, F5 से रन। ये देखिए फॉल्स मिला हमें, है ना। ये चेक किया यहाँ से, क्या ए बड़ा है बी से, नहीं, ए बड़ा नहीं है बी से, क्योंकि ए में क्या पड़ा हुआ है 10 पड़ा हुआ है, और बी में क्या पड़ा हुआ है 20 पड़ा हुआ है। 10 छोटा है, तो इसीलिए हमें क्या दिया है यहाँ से, फॉल्स। तो नेक्स्ट था हमारे पास लेस देन, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट, मैं यहाँ लिखता हूँ ए लेस देन बी। इसका मतलब है जो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, लेस देन बी का मतलब यहाँ पे क्या है 20, है ना। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू क्या है यहाँ से 20 है। तो ये चेक किया क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है ना। यस, ए की वैल्यू बी से छोटी है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ट्रू। यहाँ से मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ से मिलेगा हमें, ये मिलेगा फॉल्स, और यहाँ से हमें मिलेगा ट्रू। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, इसको रन कराता हूँ। ये देखिए पहला आउटपुट मिला हमें फॉल्स, दूसरा मिला ट्रू। ठीक है। तो नेक्स्ट था हमारे पास, नेक्स्ट है, लिखता हूँ मैं यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ से मैं चेक करता हूँ क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है या उसके बराबर है ना। पहला हमारे पास था ग्रेटर देन, और दूसरा हमारे पास था लेस देन, और तीसरा हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल। कहने का मतलब है ए की वैल्यू क्या बी से बड़ी है या उसके बराबर है ना। दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो हमें ट्रू मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखा जाए तो ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है, छोटी है ना। ए की वैल्यू जो यहाँ पे है 10 है, और जो बी की वैल्यू है वो 20 है, बड़ी नहीं है। और यहाँ पे साइन लगा हुआ है इक्वल का, मतलब क्या उसके बराबर है, नहीं, बड़ी भी नहीं है ना तो बराबर है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता सी, क्या ए की वैल्यू सी के बराबर है, हाँ करेक्ट।
सी के बराबर है, क्या बड़ी है? नहीं, बड़ी तो नहीं है, बराबर है। तो हमें यहाँ से मिल जाता ट्रू। बट मैं यहाँ पे बी को रखता हूँ, बी, और इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, इसको रन कराता हूँ। ये देखिए फॉल्स, ना तो बड़ी है ना तो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? फॉल्स। और नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल इक्वल, है ना? सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास तो वैसे लेस देन इक्वल था, एक और था, उसको मैं चेक करा देता हूँ। लेस देन इक्वल, ए लेस देन इक्वल बी, या ऐसे भी कर सकते हैं, बी लेस देन इक्वल ए, है ना? तो क्या बी की वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे, क्या बी की वैल्यू ए से छोटी है? बी की वैल्यू क्या पड़ी हुई है यहाँ से? 20 पड़ी हुई है, और ए की वैल्यू है यहाँ पे 10 पड़ा हुआ है ना। तो क्या छोटा है? नहीं, बड़ा है ना? तो ये गलत हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा क्या बराबर है? नहीं, बराबर भी नहीं है, बड़ा हुआ है ना, ये बड़ा है बी। ठीक है, यहाँ से भी हमें फॉल्स मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा फॉल्स। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, F5 से इसको रन। ये देखिए, बट यहाँ पे अगर ये बोला होता, ऐसे बोला होता, ए को बोला होता, तो ये ट्रू हो जाता है यहाँ से। क्या ए की वैल्यू यहाँ से बी से छोटी है? हाँ करेक्ट, सही बोल रहा है, ए की वैल्यू छोटी है, 10 है, और बी में यहाँ पे 20 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता? ट्रू मिल जाता। देख लेते हैं इसको हम। ये देखिए हमें ट्रू मिल गया यहाँ से। ठीक है, तो ये था हमारे पास लेस देन इक्वल। अब नेक्स्ट है हमारा इक्वल इक्वल। ये क्या करता है? दो वैल्यू को चेक करेगा क्या बराबर है कि नहीं, है ना? तो मैं जैसे एग्जांपल ए इक्वल इक्वल बी, है ना? तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 10 है, और जो बी की वैल्यू है वो 20 है। चेक कर रहा है क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है? नहीं, ये दो वैल्यू को मैच कराता है ना, क्या बराबर है कि नहीं? नहीं, बराबर तो नहीं है, यहाँ पे 10 है और 20 है, तो ये हमें देगा फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, लास्ट का देखिएगा, कंट्रोल एस से सेव, रन F5 से। ये देखिए फॉल्स। बट अगर मैं यहाँ पे ये किया होता, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता प्रिंट ए इक्वल इक्वल सी, मतलब कि क्या ए की वैल्यू सी के बराबर है? करेक्ट, ए की वैल्यू सी के बराबर है, ए में पड़ा हुआ है 10 और सी में पड़ा हुआ है 10, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा ट्रू। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, F5 से रन, है ना? ये देखिए लास्ट का देखिए ट्रू मिल रहा है हमें। ये देखिए, ये हमने जो मैंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, ये बताया है कि हाँ यही हमें आउटपुट मिल रहा है ना, ये बताने के लिए है। ठीक है, ये कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट था हमारे पास नॉट इक्वल। नॉट इक्वल क्या करता है यहाँ पे? ये चेक करता है क्या उसके बराबर, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रू को फॉल्स दे देता है और फॉल्स को ट्रू दे देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए की वैल्यू सी के बराबर है, हाँ करेक्ट, सी के बराबर है, तो हमें ट्रू दे दिया। बट यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ ए नॉट इक्वल सी, मतलब ये जैसे ऐसे बोलता है क्या ए की वैल्यू सी के बराबर नहीं है? बराबर तो है, गलत बोला ये, है ना? तो ये हमें फॉल्स दे देगा यहाँ पे। फॉल्स में लिख दे रहा हूँ, कंट्रोल एस से सेव, F5 से रन। ये देखिए फॉल्स। बट अगर मैं इस पे आता यहाँ पे, अगर बोल देता है ऐसे कि प्रिंट, चलिए मैं नेक्स्ट दिखा देता हूँ, ए नॉट इक्वल बी, तो ऐसे बोलेगा क्या ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है? हाँ सही कह रहा है, ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, ए में 10 पड़ा हुआ है और बी में 20 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे दे देगा ट्रू। देखिए लास्ट का देखिएगा, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, इसको मैं रन कराता हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो ये था हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, है ना? जिसमें हमने देखा यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल इक्वल, और नॉट इक्वल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई दे सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर अपना हम नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर ना, और इसमें हमारे पास है लॉजिकल एंड और नॉट, है ना? जो पहला है हमारे पास है लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, लॉजिकल नॉट है। तो ये वर्क कैसे करता है ना? तो ये वर्क करता है कंबाइंड टू स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनल एंड गिव रिजल्ट बुलियन, मतलब ये दो रिलेशनल पे वर्क करता है ना। चलिए ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ पहले कैसे। इसके लिए अपने एडिटर को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे सेकंड है, जैसे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे एंड, है ना? और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए इक्वल इक्वल सी। कहने का मतलब है यहाँ पे दो रिलेशनल पे वर्क कर रहा है, एक रिलेशनल ये हुआ इसका, और एक रिलेशनल ये हुआ, है ना? और जो भी इसका आउटपुट होगा ये ट्रू या फॉल्स में देगा बुलियन में ना, या तो फिर ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा ना।
तो ठीक है, देख लेते हैं इसमें हमारे पास जो एंड है और जो नॉट है उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा। तो पहला जो हमारे पास है लॉजिकल एंड है, ये क्या करता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल स्टेटमेंट्स बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। कहने का मतलब है कि इसमें अगर जो दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी हमें ट्रू मिलता है ना। इफ फर्स्ट स्टेटमेंट बी फॉल्स देन नेक्स्ट स्टेटमेंट आर नॉट चेक एंड रिजल्ट विल बी फॉल्स, है ना। मतलब इसमें जैसे कि मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी हमें ट्रू मिलेगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, एंड लगाया यहाँ पे बीच में, और ऐसे लिखेंगे ए इक्वल इक्वल सी, है ना। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा ना। यहाँ पे मिल जाएगा हमें ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे इसको लिख देते हैं, यहाँ से मिलेगा हमें ट्रू। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या ए की वैल्यू ट्रू है, सॉरी ए की वैल्यू क्या बी से बड़ी है। अब यहाँ पे लॉजिकल एंड लगा हुआ है बीच में, और ये नेक्स्ट चेक करेगा क्या ए की वैल्यू सी की बराबर है। दोनों ट्रू होगा तभी हमें यहाँ से ट्रू मिलेगा, अगर एक ट्रू हुआ दूसरा फॉल्स हुआ तो हमें फॉल्स मिल जाएगा, है ना। हमें यहाँ पे मिल जाएगा फॉल्स। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल और। इस केस में क्या होगा, इट रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन स्टेटमेंट भी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें एक भी स्टेटमेंट ट्रू होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो पहले तो यहाँ तो मैं लिख लूंगा लॉजिकल और, ये लॉजिकल और होगा। और एक स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू हुआ तो ये दूसरा अगर फॉल्स भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, हमें यहाँ पे ट्रू हमें मिल ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी है। देखिए, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट बी ट्रू देन नेक्स्ट स्टेटमेंट आर नॉट चेक्ड एंड रिटर्न विल बी ट्रू, है ना। एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो हमें ट्रू मिलना ही मिलना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास नॉट। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स। मतलब ये क्या करता है, जैसे हमारे पास ट्रू है तो ट्रू का हमें क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, और फॉल्स का ट्रू दे देगा, मतलब उसके उल्टा, है ना। तो चलिए इसका हम एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। तो मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे ट्रू, तो ट्रू का ये हमें क्या दे देगा, यहाँ पे फॉल्स दे देगा ना। और फॉल्स का जैसे यहाँ पे कोई आउटपुट आता है फॉल्स, तो उसका दे देगा यहाँ पे हमें ट्रू, है ना, उल्टा दे देगा ये आउटपुट का। ट्रू है तो ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। तो ठीक है, फिर इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये सब का जितना भी मैंने बताया। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ ए इक्वल 10, वही रख लेते हैं नंबर को, और बी इक्वल 20, और सी इक्वल यहाँ पे रख लेते हैं 10। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है ना। और यहाँ पे लगाया पहले मैंने लॉजिकल एंड। और नेक्स्ट है जैसे मान लीजिए कि मैं रख ले रहा हूँ यहाँ पे ए इक्वल इक्वल सी, है ना। तो यहाँ पे चेक करेगा, इस केस में यहाँ पे दोनों ट्रू होना चाहिए ना। तो यहाँ पे पहले चेक करेगा क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है। नहीं, ए की वैल्यू बी से तो बड़ी नहीं है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो यहाँ से हमें मिल गया फॉल्स। और यहाँ पे चेक करेगा ए की वैल्यू क्या सी की बराबर है। हाँ, ए की वैल्यू सी की बराबर है, ए में क्या पड़ा हुआ है 10 पड़ा हुआ है, और सी में क्या पड़ा हुआ है 10 पड़ा हुआ है, करेक्ट, सही है। बट यहाँ पे लॉजिकल एंड लगा हुआ है, लॉजिकल एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमें यहाँ से ट्रू मिलेगा। तो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, फॉल्स। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स, तो हमें फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल और, है ना। और के केस में क्या कहता है, एक भी कंडीशन ट्रू हुआ तो हमें ट्रू मिल जाएगा। और यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी, लॉजिकल और लगाते हैं यहाँ पे ए इक्वल इक्वल सी। तो इस केस में हमें ट्रू मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन तो फॉल्स है और दूसरी कंडीशन क्या है, ट्रू है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ट्रू। अच्छा, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, F5 से इसको रन कराते हैं। ये देखिए, पहला हमें मिला फॉल्स और दूसरा मिला हमें ट्रू, ठीक है। पहला हमारे पास था ये और दूसरा था ये। तो लास्ट है हमारे पास लॉजिकल नॉट। इसमें क्या होगा, जैसे ट्रू हुआ तो ट्रू का फॉल्स दे देगा और फॉल्स का ट्रू। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ए इक्वल इक्वल सी, तो यहाँ पे ट्रू है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नॉट लगाया तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा फॉल्स। तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। ये देखिए, तो हमें यहाँ पे मिला फॉल्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे लगाया और यहाँ पे ए इक्वल इक्वल सी, है ना। यहाँ पे लगा दिया ए इक्वल इक्वल सी। ये इसको चेक करेगा, ए ग्रेटर देन बी यहाँ पे चेक करेगा, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 है और बी की वैल्यू
20 है, यहाँ से तो हमें क्या मिल गया, फॉल्स मिल गया, और यहाँ से मिला ट्रू। तो फॉल्स ट्रू का तो ट्रू हो गई, हमें पता है, क्योंकि और लगा हुआ है। बट यहाँ पे जैसे ही नॉट लगाया तो हमें लगेगा कि इसका भी तो अब यहाँ पे नॉट है, तो यहाँ पे नॉट का भी यहाँ पे उल्टा दे देगा, ट्रू है तो फॉल्स दे देगा। बट ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रेसिडेंसी भी होता है ना इसमें, कि किसका हाई है किसका नहीं। तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन जो जो बी है, यहाँ पे पहले ये चेक होगा, ये बड़ा है नहीं, तो यहाँ बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे और लगा हुआ है नॉट। तो यहाँ पे अगर ये फॉल्स है तो इसका दे देगा यहाँ पे ट्रू। तो यहाँ से तो हमें ट्रू मिला है, बट यहाँ पे और लगा हुआ है, और ये तो ट्रू है ही है, तो ट्रू ये भी है ट्रू ये भी है, तो ट्रू ट्रू का हमें ट्रू मिलेगा ना। इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए मैं इसको रन कराता हूँ, ये फॉल्स का ट्रू दे देगा। ये देखिए ना, नॉट अगर दो रिलेशनल के साथ हम यूज कर रहे हैं तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसका प्रेसिडेंसी इसका हाई होता है ना, देन इसका होता है, तो अगर ये है तो इसके बाद ये चेक होगा, है ना। तो ये था हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।